अर्जुन अपने मामा के गांव गर्मी की छुट्टियों में घूमने आया। गांव के लोग कहते थे कि गांव के बाहर एक पुरानी हवेली है जहां रात के बाद कोई नहीं जाता। कहा जाता था कि वहां एक औरत की आत्मा भटकती है जो अपने साथ लोगों को ले जाती है। एक दिन अर्जुन और उसके दोस्त डरावनी कहानियां सुना रहे थे। अर्जुन ने मजाक में कह दिया, मैं तो उस हवेली में अभी चला जाऊंगा, भूत वूत कुछ नहीं होता। दोस्तों ने उसे उकसाया। अर्जुन रात 10 बजे अकेले हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही ठंडी हवा चलने लगी, कुत्ते भौंकने लगे और सब ओर सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने मोबाइल की टॉर्च जलाई और हवेली के अंदर कदम रखा। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें, झाड़ू की धूल और खिड़कियों से आती सीटी जैसी आवाजें माहौल को और डरावना बना रही थीं। तभी पीछे से एक धीमी धीमी औरत की सिसकी सुनाई दी। अर्जुन ने पीछे देखा, कोई नहीं था। अचानक एक सफेद साया उसके सामने आ गया। उसके लंबे बाल, सफेद साड़ी और बिना पांव के हवा में लटकती काया देखकर अर्जुन की सांस रुकने लगी। भूतनी ने कांपती आवाज में कहा, तू क्यों आया मेरी मौत की जगह? आज से तू भी यहीं रहेगा। अर्जुन डर के मारे भागने लगा, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अचानक भूतनी ने अपनी कहानी बताई। वो एक जमाने में इसी गांव की थी जिसे लोगों ने जिंदा जला दिया था। उसकी आत्मा अब भी बदला लेने के लिए भटक रही थी। अर्जुन ने हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, प्लीज मुझे छोड़ दो। तभी अर्जुन के गले में उसकी मां का दिया हुआ ताबीज चमकने लगा। भूतनी दर्द से चीखने लगी और हवेली में तूफान आ गया। अर्जुन ने मौका पाकर भागने की कोशिश की। जैसे ही उसने हवेली का दरवाजा पार किया, सब कुछ शांत हो गया। अर्जुन जब जान बचाकर घर लौट रहा था, तभी उसे एहसास हुआ कि उसकी जेब में कुछ भारी सा पड़ा है। उसने कांपते हाथों से जेब टटोली। अंदर एक पुरानी जली हुई चूड़ी थी। उसे याद आया, भूतनी ने मरने से पहले अपने हाथों में यही चूड़ियां पहनी थी जो हवेली की तस्वीरों में दिखाई दे रही थीं। अर्जुन समझ गया कि भूतनी ने उसे पूरी तरह छोड़ा नहीं है। अर्जुन ने उस चूड़ी को गांव के मंदिर में पंडित जी को दिखाया। पंडित जी का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उन्होंने कहा, बेटा, इस चूड़ी का मतलब है कि वो आत्मा तुझे अब भी अपना मानती है। अगर इसे तुरंत पुरानी हवेली के पीछे वाले पीपल के पेड़ के नीचे दफनाकर राख ना किया गया तो वो तुझे हर रात बुलाएगी। अर्जुन और पंडित जी ने रात के 3 बजे वह चूड़ी लेकर पीपल के पेड़ के नीचे गड्ढा खोदा। जैसे ही उन्होंने चूड़ी जमीन में रखी, जोर का झोंका आया और भूतनी की चीख सुनाई दी। ये ताबीज और पूजा से तू बच गया, लेकिन अगली अमावस की रात मैं लौटूंगी। अर्जुन ने कांपते हुए मिट्टी डाली और चूड़ी को हमेशा के लिए दफन कर दिया। मगर अब भी अमावस की रात उस पीपल के पेड़ के पास सफेद साया मंडराता है। अर्जुन ने जब चूड़ी को दफनाया तो सब कुछ दिनों तक सामान्य लगने लगा, लेकिन गांव के बुजुर्ग कहते थे, अमावस की रात मत निकलना, क्योंकि उस रात मरी आत्माओं की ताकत बढ़ जाती है। अर्जुन ने भी अब हवेली की तरफ जाना छोड़ दिया। मगर अमावस की रात जब अर्जुन अपने कमरे में सो रहा था, तभी खिड़की अपने आप खुलने लगी। ठंडी हवा कमरे में घुस आई। कमरे में रखा दिया अपने आप बुझ गया। अर्जुन की नींद टूटी। उसने देखा, कमरे में दीवार पर एक हाथ का निशान उभर आया था, जले हुए काले हाथ का। फिर वही सिसकी सुनाई दी। अर्जुन का ताबीज चमकने लगा। अर्जुन ने कांपती आवाज में कहा, मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ दो मुझे। तभी खिड़की के बाहर देखा, वही भूतनी सफेद साड़ी में पेड़ के नीचे खड़ी थी। उसकी लाल आंखें सीधे अर्जुन की तरफ देख रही थी। उसने हवा में हाथ उठाया और कहा, मैं तो अपना हिस्सा लेने आई हूं, कोई मुझसे बच नहीं सकता। अर्जुन को याद आया, पंडित जी ने कहा था कि अगर कोई भूत अमावस की रात ताबीज में बंधे पीपल के पत्ते को देख ले तो वो वहां से भाग जाती है। अर्जुन ने तुरंत ताबीज खोला, उसमें से पीपल का सूखा पत्ता निकाला और खिड़की से बाहर उसकी तरफ फेंक दिया। पत्ता जैसे ही भूतनी के पास गिरा, वो जोर से चीखने लगी। उसकी आंखों से खून टपकने लगा और उसका शरीर धुएं में बदलने लगा। जाते जाते वो एक आखिरी बार बोली, तू बच गया अर्जुन, लेकिन मेरा श्राप इस हवेली में हमेशा रहेगा। जो भी यहां आएगा वो मेरा शिकार बनेगा। अर्जुन बेहोश हो गया। सुबह आंख खुली तो सब कुछ सामान्य था, लेकिन हवेली अभी वहीं थी। और कहते हैं आज भी उस हवेली की दीवारों पर वही जलते हुए हाथ के निशान मौजूद हैं। अगर चाहो तो मैं इस कहानी का एकदम सस्पेंसफुल एंडिंग या सीक्वल पार्ट 2 भी बना सकता हूँ, बताओ।